आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। ग्वालियर जिले के मोहना और आसपास के जंगलों में वीरा चीता का मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं वीरा चीता श्योपुर के कूनू से पहले मुरैना जिले में चली गई थी। अब ग्वालियर जिले में मूवमेंट हुआ है। अभी हाल ही में उसने बकरी का शिकार भी किया है। उसके मूवमेंट का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको लेकर ग्वालियर जोन के सीसीएफ ने बताया कोई भी वन्य प्राणी का जो हैबिटेट होता है वो सबसे अलग अलग होता है। क्योंकि जो चीता का हो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान में होता है, और यहाँ घास लैंड के अलावा कुछ शेल्टर का भी जहाँ जैसी सुविधा होती है उनके जहाँ पर उनको हैबिटेट पसंद आता है वह बार बार जाने का प्रयास करता है। जैसे आपने सुना होगा कि यह गर्मी है और आज की स्थिति में साउथ अफ्रीका में ठंडा तापमान है। उसी के कारण जो चीता की पहले गत वर्ष मृत्यु हुई उसी का कारण भी वही है। अभी 3-4 दिन से जो मोहना के आसपास के जंगलों में चीता का मूवमेंट है तो वो इसलिए है कि उनको वहां पर आसानी से खाना मिल रहा है और वह बकरियों को आसानी से मार रहा है, और वह घास के मैदान में ही ज्यादातर रहता है और घास के मैदान आसपास के एरिया में होने के कारण इस क्षेत्र में बना हुआ है और पानी भी आसपास कहीं ना कहीं मिल जाता है। हालांकि हम वहां 3-4 दिन पहले गए थे कूनो में, तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत है। 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक उन्मुक्त जानवर है कि वह जाना चाहे वहां जाएगा और उसको आप रोक नहीं सकते। और मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है। मॉनिटरिंग टीम की वजह से ही हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम उन पर कॉलर आईडी से भी सैटेलाइट के द्वारा उन पर नजर रख रहे हैं और उसको वहां देखा जा रहा है कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है। और गांव वालों को भी समझाइश दी गई है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दे और बकरी का शिकार करने की वह आदी हो गई है, इसीलिए वह इस एरिया में घूम रही है। वहीं इनकी शिकारियों से कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग टीम 50 मीटर से लेकर 30 मीटर के एरिया में घूम रही है और हमारी टीम ज्यादा दूर तक छोड़ ही नहीं सकती है, इसीलिए उनके शिकारियों से कोई खतरा नहीं है। ग्वालियर से यूनिस खान की स्पेशल रिपोर्ट। लगातार मूवमेंट भी उसके बदले हुए हैं, किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन दोनों की टीम के साथ चल रहा है पूरा, फिलहाल क्या जानकारी? जैसा कि सभी को जानकारी है कि ये चीता जो है 1 वर्ष पहले यहाँ लाया गया था और केवल जो है 2 चीता केज से बाहर छोड़े गए हैं ताकि उनको जो है जो वन में जो नेचुरल हैबिटाट है उसको जो है उसमें रहने के लिए वो पूरा माहौल मिल सके, तो उसको स्टडी के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि ये बाहरी परिवेश से आया हुआ है और जो मादा है और बाकी जो नर है उनको केज में विभिन्न केजों में रखा गया है और केवल 2 ही छोड़ा गया है ताकि यानी कि उसके ऊपर स्टडी वगैरह किया जा सके। और जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि 3-4 दिन से जो वीरा की जो गतिविधि हमारे मोहना क्षेत्र में है वो पहले जोरा क्षेत्र से बाहर चली गई थी, तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके उसको 1-आध महीना पहले वापस ले जाया गया। लेकिन चूंकि जो चीता का जो रहवास है वो पूरा ग्रासलैंड पे डिपेंड है, वो उसका रहवास ही यानी कि ग्रासलैंड पे, क्योंकि यानी कि आपने देखा भी होगा, आपको जानकारी भी होगी कि वो काफ़ी तेज़ से दौड़ता है और घास के मैदान में उसको अच्छा लगता है। तो वो घास के मैदान में चूँकि यहाँ पूरा घास का मैदान रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध है, रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध होने से वो यहाँ उसको बकरियों का शिकार करने में उसको आसानी होती है। और ये चूँकि जो कूनो का जो जंगल है काफ़ी घना है, वहाँ पूरी तरीके से वहाँ जो चीतल वगैरह है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। और वो करने का कारण ये है, ना करने का कारण ये है कि बहुत डेंस है, आपने देखा भी होगा, कई बार देखा भी होगा, तो वो बाहर उसको रास आ गया, वो जो है कि इजीली यानी कि वो प्रे अटैक करके उसका भरण पोषण कर रहा है, इसलिए जो है इस क्षेत्र में रह रहा है। गांव वालों को जो है दूरी बना के रखने के लिए यानी कि बोला गया है और साथ में ये भी ये कहा गया है कि जब कभी इस टाइप से घटना होती है तो तुरंत उनको मुआवजा देने का भी प्रावधान है, तो डायरेक्ट केस भी यानी कि दिया जा रहा है, तो जो कि शासन की योजना के अंदर ही है।